नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। यूक्रेन में फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों की स्वदेश वापसी के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। बता दें कि यूक्रेन के जो सीमावर्ती देश हैं यानी कि हंगरी और रोमानिया, इनके रास्ते छात्रों को वापस लाया जा रहा है। वहीं अब नैनीताल की आयुषी जोशी भी रोमानिया के रास्ते अपने घर नैनीताल पहुंच गई हैं। आयुषी के दिल्ली पहुंचते ही उनके परिजन उन्हें लेने दिल्ली पहुंच गए, जिसके बाद अब वो सुरक्षित अपने घर आ गई हैं। वहीं आयुषी ने यूक्रेन के भयावह मंजर को कुछ इस तरह से बयां किया है। पेशेंट्स को हम आर्मी के टैंक्स हमारे मुंह के सामने से जाते देखते थे, पुलिस फोर्स लगी रहती थी, फायरिंग की आवाज़ें सुनते थे, शेलिंग्स की आवाज़ें सुनते थे। और अगर कभी बाहर निकलना हुआ, वैसे तो बहुत कम होता था, बुलेट्स पड़ी रहती थी, तो बहुत खतरनाक बिल्कुल हुई है। क्योंकि हमारे पास खाने पीने का बहुत ज़्यादा सामान रहता नहीं था, क्योंकि हमने सोचा नहीं था ऐसा कुछ अचानक से हो पड़ेगा। बिकॉज़ ये तो ऑल ऑफ अ सडन मिडनाइट स्ट्राइक अचानक से शुरू हो गई। अगले दिन सुबह उठ के सीधा पता लगा कि बम्बार्डिंग्स होनी शुरू हो गई, ये सब। तो किसी को बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो कुछ समय का स्टॉक पड़ा था, 1-2 दिन का, मैगी नूडल्स वगैरह बना के खाए, कभी कच्चे वच्चे बन गए तो वही खा लिए। लेकिन फिर तो वी रन आउट ऑफ स्टॉक, फिर तो कुछ भी नहीं बचा था। 2-3 दिन तो ऐसे ही भूखे। इंडियन गवर्नमेंट की मदद हो रही है, लेकिन वो पोलैंड पहुंचने के बाद इंडियन गवर्नमेंट का रोल शुरू हो रहा है। लेकिन उससे पहले तक पोलैंड बॉर्डर पहुंचने तक खार्किव से निकले, जैसे हम पैदल वक्जाल तक गए। वक्जाल से हमने ट्रेन ली, 23 घंटे का रास्ता। वहाँ से हम लवोव पहुँचे। लवोव पहुँचने के बाद हमने कैब करी, वहाँ से हम पोलैंड यूक्रेनियन लाइन ऑफ डिफेंस जाने तक आपको जो करना है, अपने दम पे, अपने रिस्क पे, अपनी जान को जोखिम में। आयुषी की माता मंजू जोशी ने बताया कि यूक्रेन में जिस तरह के हालात हैं, अभी उन्हें देखकर उनकी नींद उड़ी हुई थी, लेकिन अब जब बेटी घर वापस आ गई है, तब उन्होंने राहत भरी सांस ली है। खुशी की बात है, हमारा बच्चा हमें गर्व भी हो रहा है, ऐसे मंजर से आ गया और सुकुशल हमारे पास बैठा है। इसकी हिम्मत की बात है कि जो ये हमारे पास आज है, तो बहुत खुशी की बात है। बीते दिन कैसे गए उसको शब्दों में नहीं कह सकते हैं, बहुत बुरे थे, भगवान ना करे किसी पे हों। और इसीलिए मैं उन बच्चों के लिए अभी भी चिंतित हूँ जो अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ उनके घर वालों की इस समय क्या स्थिति हो रही होगी। तो ये थी नैनीताल से हमारी संवाददाता दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।